एक बार एक फैल्कॉन का अंडा गिरते लुढ़कते हुए मुर्गी के अंडों में आकर मिल गया और मुर्गी उन पर बैठ गई। कुछ दिनों बाद सभी अंडों में से बच्चे निकल आते हैं और उनमें फैल्कॉन के अंडे में से जो बच्चा निकलता है वो भी होता है। वो भी मुर्गी के बच्चों में घुल मिल जाता है और ख़ुद को एक मुर्गी का बच्चा चूज़ा समझने लग जाता है। जिस तरह मुर्गी के बच्चे खाना खाते वैसे वो भी खाना खाता। जिस तरह बच्चे मुर्गी के पीछे पीछे चलते वैसे वो भी चलता रहता। चूँकि उसे बताने वाला कोई नहीं था कि तू मुर्गी का बच्चा नहीं है और यह हकीकत उसे खुद भी मालूम नहीं थी, तो वो खुद को मुर्गी का बच्चा ही समझने लगा, एक मामूली चूज़ा जो बिल्ली की आहट से कांप जाता है। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। फैल्कॉन का बच्चा, बाज का बच्चा भी उनके साथ साथ बड़ा होने लगा, लेकिन उसकी आदतें कुछ अलग थीं। उसे अच्छा नहीं लगता था कि वो मुर्गियों के बच्चों के साथ खाना खाए, उठना बैठना। उसकी निगाहें हमेशा आसमानों पर टिकी रहती थीं। शायद वो कुछ खोजता रहता था, लेकिन मायूस होकर फिर ज़मीन को अपनी किस्मत समझकर सो जाता था। लेकिन एक दिन एक चमत्कार हुआ। जिस जंगल में यह मुर्गी और उसके बच्चे रहते थे वहाँ एक फ़कीर बाबा आए और उन्होंने देखा कि अरे, फैल्कॉन का बच्चा, एक बाज का बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ खेल रहा है। ये आखिर कर क्या रहा है? थोड़ी देर तक वह सब तमाशा देखते रहे और थोड़ी देर बाद वो सब समझ गए कि आखिर बाज का बच्चा खुद को एक मुर्गी का बच्चा समझ रहा है। इसे इसकी असलियत बतानी पड़ेगी, इसे बताना पड़ेगा कि तू कौन है। तो उन्होंने बाज के बच्चे को पकड़ा और उसे पकड़कर पहाड़ की ऊंची चोटी पर ले गए। फैल्कॉन का बच्चा घबरा गया कि यह आदमी अब क्या करने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वो बच्चा कुछ समझ पाता, फ़कीर बाबा ने उसे ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया। अब बच्चा सवालिया आंखों से बाबा को देखते हुए नीचे गिर रहा है। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। नीचे गिरने पर उसकी मौत निश्चित है। अब क्या करे वो, कैसे ख़ुद को नीचे गिरने से बचाए? लेकिन वो कर भी क्या सकता है, वो तो सिर्फ़ एक मामूली मुर्गी का बच्चा है। यह सोचकर उसने खुद अपनी आंखें बंद कर लीं और कंडीशंस के आगे खुद को सरेंडर कर दिया। लेकिन तुरंत उसके मन में यह विचार आया कि क्यों ना आखिरी बार एक कोशिश करके देखे। यह सोचकर उसने अपने पंख फैला दिए, लेकिन यह क्या, इतने बड़े पंख तो आज तक उसके खुले ही नहीं थे। पंख खोलते के साथ ही उन पंखों में हवा भर गई और पंख देखते ही देखते इतने बड़े होते चले गए। अब उसने जान बचाने के लिए पंखों को तेज़ी से फड़फड़ाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते नीचे गिरने की बजाय वो बच्चा अब ऊपर की तरफ उड़ने लग गया। कुछ ही पलों में उसने अपनी गति पर काबू भी पा लिया और अब वो बादलों से भी ऊंचा उड़ता जा रहा था। वो फिर उसी चोटी पर गया जहां फ़कीर बाबा ने उसे नीचे फेंका था। वो उन्हें शुक्रिया बोलना चाहता था, लेकिन तब तक बाबा वहां से जा चुके थे। वो समझ गया था कि यह इंसान जो भी था मुझे मेरी हकीकत बताने आया था। अगर यह मुझे तकलीफ़ ना पहुंचाता तो मैं आज भी खुद को मुर्गी का बच्चा समझ रहा होता और वही ज़िंदगी जी रहा होता। दोस्तों, उसी तरह आप भी एक फैल्कॉन हैं जिसको बादलों से ऊपर उड़ना है, लेकिन शुरू से ही आपको डीमोटिवेट किया जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो सिर्फ कुछ हज़ार की नौकरी करने के लिए ही बने हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आप में अपार काबिलियत है, आप में अपार क्षमता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को पहचानना होगा, निगेटिव विचार ख़त्म करने होंगे, ज़िंदगी के कठिन वक्त से सबक लेना होगा। हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी मुश्किल वक्त ज़रूर आता है और वो उसे मजबूत बनाकर ही जाता है। कभी भी मुश्किल वक्त के आगे घुटने मत टेक देना, आपकी उड़ान बादलों से ऊपर है। दोस्तों, क्लास में जो टॉपर थे वो बड़ी बड़ी कंपनियों में प्लेस हो गए, लेकिन उन कंपनियों के मालिक टॉपर नहीं थे। इस बात को ध्यान से समझना। आप इस वक्त किसी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को उठाकर देख लीजिए, उसका मालिक ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी क्लास का टॉपर ही रहा हो, चाहे फेसबुक हो या अलीबाबा हो या कोई भी कंपनी। तो कभी यह सोचकर डिप्रेस मत होना कि अच्छी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी या क्या होगा। हो सकता है कि जिन स्टूडेंट्स की जॉब बड़ी बड़ी कंपनियों में लगी है, अगले 8 या 10 सालों बाद आप ही वो कंपनी खरीद लो। इसीलिए कभी भी खुद को कम करके मत आंकना। अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन दूर करने के लिए डॉक्टर कुछ एडवाइस देते हैं, कुछ सजेशन देते हैं, जैसे कि अगर आपको डिप्रेशन है तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, अकेलेपन से दूर रहना चाहिए,
बाहर घूमना फिरना होते रहना चाहिए और हेल्दी खाना खाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ इन बातों का जिक्र नहीं करूँगा। मैं आपको वो बातें बताऊँगा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, लोगों से मिलकर खुद अनुभव किया है, अपनी पर्सनल लाइफ में क्या क्या मैंने फील किया है वो बताऊँगा। चलिए पहले हम यहाँ यह जान लेते हैं कि डिप्रेशन आने का कारण क्या होता है। दोस्तों, डिप्रेशन आने का मेन कारण होता है मूड का लगातार ऑफ रहना, मूड हमेशा ख़राब रहना। एक दिन ख़राब, 2 दिन ख़राब, 1 हफ़्ता, 1 महीना लगातार मूड ख़राब होना डिप्रेशन का मेन कारण होता है। और मूड ख़राब होता है टेंशन से। और चूँकि हम स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहे हैं तो इस एज में कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसे कि अच्छे नंबर लाने का प्रेशर, किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की टेंशन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लड़ाई झगड़ा टेंशन, नशाखोरी या घर का माहौल हमेशा नेगेटिव रहना। यह वो रीज़न होते हैं जो किसी भी स्टूडेंट को डिप्रेस्ड करने के लिए काफ़ी हैं। जब एक बार कोई भी स्टूडेंट डिप्रेशन की तरफ चल पड़ता है तो वो उसकी ज़िंदगी को डिसाइड करता है कि अब उसका फ्यूचर कैसा होगा। तो जाहिर सी बात है, डिप्रेस्ड बंदा जब खुद अपने बारे में अच्छा नहीं सोच सकता तो घर वालों की हेल्प क्या खाक करेगा। इन्हीं कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ तरीके बनाए हैं डिप्रेशन से बचने के। उम्मीद करता हूँ आपके लिए यह फ़ायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो गलत एडवाइस से लगती है और सही एडवाइस से दूर हो जाती है। साइकेट्रिस्ट भी इसका इलाज बातचीत के ज़रिए या समझा बुझाकर ही करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने पॉइंट्स की। बी कॉम्पिटेंट, नॉट जस्ट एजुकेटेड। दोस्तों, आज की डेट में नौकरियों की कमी नहीं है। अगर आपको कोई कहता है नौकरी कम हो रही है या नौकरी बहुत कम है, नहीं है। उन लोगों के लिए कमी है जो काबिल नहीं है। काबिल बंदे के लिए नौकरियों की कभी कमी नहीं रही है। अगर आप काबिल हैं तो अच्छी जॉब आपके पास खुद चल कर आएगी। अगर आप कोई काबिल बंदा अगर घर में भी छुप कर बैठा है तो उसका लक्ष्य उसे ढूंढते हुए घर तक आ जाएगा। लेकिन काबिलियत होने के बाद उसका इस्तेमाल ज़रूरी है। तो सबसे पहले यह बात जान लो कि आपको सिर्फ एजुकेशन हासिल नहीं करनी है, बल्कि आपको काबिल बनना है। दोस्तों, आपने न्यूज़पेपर में अक्सर पढ़ा होगा कि चपरासी की जॉब के लिए PhD स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा या फिर इंटरव्यू के लिए गए। तो ज़रा एक बार सोचो कि वो PhD स्टूडेंट इतना नाकारा हो गया था कि बच्चों को ट्यूशन तक नहीं पढ़ा सकता था। और अगर PhD करने के बाद वो खुद को चपरासी के लायक समझता है तो उसके अंदर काबिलियत ही नहीं है, तो फिर वो चपरासी ही बनेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ काबिल बनना है। वो क्या डायलॉग था फिल्म का, 3 इडियट का, कि काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी। दूसरा पॉइंट है नो कॉम्पिटिशन विद रट्टू तोता। दोस्तों, कभी भी रट्टू तोतों से कंपटीशन नहीं करना है, क्योंकि वो रट्टू तोते वो सब कुछ याद कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। टीचर का पढ़ाया सब याद कर लेंगे, किसी कंपनी का इंटरव्यू होगा उसके क्वेश्चन आंसर याद करके चले जाएंगे और जॉब भी लग जाएगी। लेकिन अब उनकी रट्टू तोते की फैसिलिटी यहीं समाप्त हो जाती है। जॉब लग गई, जॉब मिलने के बाद अब उनके रट्टिफिकेशन कहीं काम नहीं आता। अब लाइफ में ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि वो उसे रटें और कर सकें, ऐसा कुछ नहीं होता। रोज़ नई मुश्किलें आती हैं, रोज़ नया काम आता है। वो ना उसे रट सकते हैं ना ही उसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम को कभी समझा ही नहीं था। उन्होंने तो बस उसे रट लिया था। तो उनकी ज़िंदगी में यहाँ से परेशानियाँ आना शुरू हो जाती हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से उनकी परेशानियाँ आना शुरू हो जाएंगी लाइफ में, और काबिल बंदे की लाइफ में इस मुकाम पर आकर अच्छा वक्त शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो शुरू से लेके अब तक रटने की बजाय परेशानियों को समझकर सुलझाता आया था। उसने हिस्ट्री को रटने की बजाय समझकर याद किया। मैथ की थ्योरम रटने की जगह उसने दिमाग लगाकर समझा। केमिस्ट्री के फॉर्मूलों को रात रात भर जाग कर दिमाग में बैठाया। तभी आज वो हर प्रॉब्लम को समझकर सॉल्व करने की कला सीख चुका है। जबकि रट्टू तोते का करियर लगभग शुरू होते ही ख़त्म होने की कगार पर आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट है नो नंबर रेस। इसमें बच्चे को डिप्रेशन में ले जाने का सबसे बड़ा दोषी मैं माँ बाप को मानता हूँ। वो बच्चे पर अच्छे नंबर लाने का इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि बच्चा सिर्फ अच्छे नंबर लाने के चक्कर में डिप्रेशन में चला जाता है। और याद रखना, यह बात मैं सभी माँ बाप से कहना चाहता हूँ,
आप बच्चे को प्रेशराइज करते हो क्योंकि सोसाइटी में कहीं आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, 4 लोग अपने बच्चे के नंबर डिस्कस करें तो आपकी गर्दन शर्म से नीचे ना झुक जाए। आप सिर्फ 2 मिनट की शर्मिंदगी से बचने के लिए साल भर बच्चे को इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हो कि वो बच्चा दिमागी तौर पर बीमार हो जाता है। कितने ही बच्चे इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो सुसाइड कर लेते हैं। मैं उनका दोषी समाज को, उनके माँ बाप को, रिश्तेदार को मानता हूँ जिन्होंने उस बच्चे को सिर्फ नंबर लाने के लिए, नंबर लाने के चक्कर में इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि उसने दुनिया छोड़ दी। आपको कभी भी नंबर रेस में पार्टिसिपेट नहीं करना है, लेकिन आपको बेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक उसी फैल्कॉन के बच्चे की तरह जब वो नीचे गिर रहा था, हर एग्ज़ाम को यह मानो कि यह हमारा लास्ट एग्ज़ाम है और बेस्ट परफॉर्म करो। जो आपकी काबिलियत है फुल 100% परफॉर्म करो। इससे फ़ायदा यह होगा कि आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, पढ़ाई में मज़ा भी आएगा और नंबर भी अच्छे आएंगे और साथ साथ फ्यूचर बनता चला जाएगा। अगला पॉइंट है नो पेन नो गेन। शुरू में मैंने आपको अंडे और चूज़े की स्टोरी सुनाई, चलिए फिर एक स्टोरी सुनाता हूँ, वो भी पक्षी की स्टोरी। एक बार एक बच्चा घर पर कुछ अंडे ले आया, उन्हें लाकर हीट मशीन में रख दिया। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि अंडों के ऊपर के कवच टूटने शुरू हो गए हैं और उसमें से बच्चे निकलने शुरू हो गए हैं। बच्चे धीरे धीरे अंडे के कवच तोड़ के बाहर निकल रहे हैं। बच्चे अंदर से कवच को तोड़ते हुए पंख फैलाकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एक कवच बहुत कम टूटा हुआ था। मुर्गी का बच्चा अंदर से उसे तोड़ने की पूरी कोशिश कर तो रहा था, लेकिन वो कवच तोड़ नहीं पा रहा था। यह देखकर बच्चे को उस पर दया आ गई। उसने अपने हाथ से अंडे का कवच तोड़ दिया और मुर्गी के बच्चे को अंडे से बाहर निकाल लिया। लेकिन बाकी बच्चे जो खुद कवच तोड़कर बाहर निकले थे वो तो दाना पानी चुग रहे हैं, लेकिन यह बच्चा जिसे कवच तोड़कर निकाला गया था, बाहर से कवच तोड़ा गया था, वो बच्चा सुस्त बैठा हुआ था। यहाँ तक कि इससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और थोड़ी ही देर बाद वो मुर्गी का बच्चा मर गया। यह देखकर बच्चे को बहुत अफसोस हुआ। उसने अपने पापा से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसके पापा ने बेटे को ज़िंदगी का वो लेसन दिया, वो सबक सिखाया कि शायद हर माँ बाप को वो सबक सिखाना चाहिए। पापा ने कहा कि जब बच्चा अंदर से कवच तोड़कर बाहर निकलता है तो कुदरती तौर पर उसके पंखों में जान आती है, उसके शरीर के मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से होता है, जिस कारण वो अपने शरीर में एक नई ऊर्जा को महसूस करता है और ताकतवर होकर कवच से बाहर निकलता है। लेकिन यह तभी होता है जब वो खुद अपनी ताकत का यूज़ करे कवच को तोड़ने में। तुमने उस पर दया दिखाई और उसके कवच को तोड़ दिया, जिससे उसके हाथ पैरों में वो जान नहीं आ पाई और वो कमज़ोर होकर मर गया। तो दोस्तों, आपकी ज़िंदगी इस वक्त इसी दौर से गुजर रही है। आप उस कवच को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जितना ज़ोर अभी लगा लेंगे उतना ही ताकतवर बनकर आप बाहर निकलेंगे, और ऐसे में कमज़ोर पड़ गए या किसी की मदद लेने लग गए तो आप जानते हैं उस चूज़े के साथ उस मुर्गी के बच्चे का क्या हाल हुआ था। आप ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आती, आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आती है तो खुलकर उसका मुकाबला करो। कोई टेंशन है तो आप ही उसे दूर कर सकते हो। कभी खुद को कमज़ोर महसूस मत कराना, क्योंकि कमज़ोर बंदा कवच नहीं तोड़ पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लिटिल ब्रदर सॉल्यूशन। आप डिप्रेशन में हैं और मन में तरह तरह के विचार आते हैं। गलत ख्याल ना कुछ करने देते हैं और ना ही कुछ अच्छा पॉजिटिव सोचने देते हैं। तो चलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिसके बाद आप खुद सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। सपोज़ कीजिए आपका छोटा भाई या बहन अभी 10th में या 12th क्लास में है। वो बहुत डिप्रेस्ड है। अच्छे नंबर लाने का प्रेशर, अच्छे कॉलेज में एडमिशन का प्रेशर, अच्छी जगह प्लेसमेंट का प्रेशर, अच्छी जॉब का कोई भी प्रेशर हो सकता है जो स्टूडेंट लाइफ में होता है। वो इतना डिप्रेस्ड हो चुका है कि उसने आपको बताया कि अगर उसके अच्छे नंबर नहीं आए तो वो सुसाइड तक कर सकता है। अब आप अपने छोटे भाई को क्या सलाह दोगे? एक बार पहले अपने छोटे भाई या बहन की शक्ल के बारे में सोचो और फिर बताओ। अब बताइए क्या कहोगे उससे कि जाकर मर जा, कर ले सुसाइड, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, ज़िंदगी में सिर्फ नंबर लाना ही मेन मकसद होता है, अगर नंबर नहीं लाए तो फिर जीने का क्या फ़ायदा, जाओ जाओ मर जाओ कहीं जाके, यह कहोगे अपने भाई या बहन से? या यह कहोगे कि बेटा नंबर तो बहुत मामूली बात है, ज़िंदगी इससे बड़े बड़े इम्तिहान लेती है, अगर इसमें ही फेल हो गए तो आगे कैसे संभालोगे? क्योंकि आप उससे बड़े हो, आप जानते हो कि अच्छा कॉलेज, अच्छे नंबर ज़्यादा मायने नहीं रखते।
अगर बंदे में दम है तो वो जंगल में बैठकर भी पढ़ाई कर सकता है। आप समझते हो कि जिस चीज़ को लेकर यह टेंशन में है उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। नौकरी इसे इसकी काबिलियत पर मिलेगी, प्रमोशन इसकी परफॉर्मेंस पे मिलेगा, शादी के बाद बच्चों को अपने एक्सपीरियंस पे संभालेगा, मार्कशीट के नंबर का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। इसीलिए उन बातों को लेकर कभी टेंशन ना लो जिनका लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और हो सकता है कि आपके पास अपने छोटे भाई को समझाने के लिए इससे भी ज़्यादा अच्छे शब्द हों जो मैंने आपको बताए। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई नहीं समझता, माँ बाप आपकी बात नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, जो आपकी इंटरनल फीलिंग्स हैं वो आप शेयर नहीं कर पाते, अगर आप समझाने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअल आपको नहीं समझ पाते, तो मैं हूँ। मैंने यह वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाया है जो इस वक्त इस माहौल से गुज़र रहे हैं। मुझे मैसेज करके बताइए, मुझे कॉल कीजिए, इनबॉक्स में अपनी टेंशन लिखिए, हम दोनों मिलकर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ निकालेंगे।